हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 91 अक्रूर जी का वृंदावन आगमन 10वां स्कंद। मथुरा में रात बिताकर अक्रूर जी फटने से पहले ही अपने रथ पर चढ़े और वृंदावन की यात्रा आरंभ की। उसी दिन प्रातः नारद मुनि ने भगवान की स्तुति की थी। मार्ग में यात्रा करते समय अक्रूर कमल नेत्र श्री कृष्ण के चिंतन में लीन थे। गहन भक्ति भावनाओं में भरे वे विचार करने लगे, भला मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म अथवा तपस्या की थी जिससे आज मुझे भगवान केशव के दर्शन होंगे। मैं इंद्रिय भोग विलास में लिप्त रहने वाला सांसारिक व्यक्ति हूँ। इसीलिए जिस प्रकार शूद्र को वैदिक मंत्रोच्चार का अवसर मिलना एक आश्चर्य होता है, उसी प्रकार मुझे श्री कृष्ण के दर्शनों का ये अवसर मिलना निश्चित ही एक आश्चर्य है। परंतु जाने दो इन सब बातें को। जिस प्रकार नदी की लहरों में दिशाहीन बहता लकड़ी का लड्ढा कभी कभी तट पर आ लगता है, लट्ठा लट्ठा कभी कभी तट पर आ लगता है, उसी प्रकार कभी कभी मुझ जैसे पतित को भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। आज मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और मेरा जीवन सार्थक होगा, क्योंकि आज मैं परम भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करूंगा। वास्तव में मुझे महाराज कंस का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से आज मुझे श्री हरि के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त होंगे। ये देखो, जंगली हिरन मेरी दाईं ओर से जा रहा है, अर्थात आज निस्संदेह मुझे भगवान मुकुंद के मुख कमल के दर्शन प्राप्त होंगे। वृंदावन पहुंचने पर मैं तुरंत अपने रथ से कूद पड़ूंगा और कृष्ण बलराम के चरण कमलों पर स्वयं को समर्पित कर दूंगा। मैं भगवान के ग्वाल मित्रों तथा अन्य व्रजवासियों को भी प्रणाम करूंगा। जब मैं भगवान के चरण कमलों पर गिरा रहूंगा, उस समय भगवान अपने हस्त कमल से मेरे सिर का स्पर्श करेंगे। क्योंकि अक्रूर क्रूर कंस की आज्ञा से वहां आए थे, इसे सोचकर उनका हृदय थोड़ा भयभीत था। परंतु फिर उन्होंने सोचा, यद्यपि कंस ने मुझे अपना दूत बनाकर यहाँ भेजा है, फिर भी श्री कृष्ण मुझे अपने शत्रु के रूप में नहीं देखेंगे। वे तो घट घट में वास करते हैं। उनकी दृष्टि प्रत्येक वस्तु के अंदर तथा बाहर है और वे प्रत्येक प्राणी के हृदय से भली भांति परिचित हैं। इसलिए मुझे अपने चरणों में गिरा देखकर वे अपनी स्नेह भरी दृष्टि से मुझे कृतार्थ करेंगे। मुझे अपना घनिष्ठ बंधु एवं परिजन जानकर कृष्ण मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे और अपनी बलशाली भुजाओं से मेरा आलिंगन करेंगे। इस प्रकार वे तत्क्षण मेरे शरीर को शुद्ध करके मेरे पाप कर्मों को नष्ट कर डालेंगे। श्री कृष्ण के आलिंगन में मैं नम्रता पूर्वक सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा रहूंगा, और जब कृष्ण मुझसे प्रिय चाचा जी कहकर बातें करेंगे तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वास्तव में जो लोग भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाते, उनका जीवन तो अत्यंत शोचनीय है। और तब कृष्ण के बड़े भाई मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लेंगे और मेरा आलिंगन करके घर के भीतर ले आएंगे। वहां वे मेरा स्वागत और अवभगत करने के बाद पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार स्वफल्क पुत्र अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल पहुंचे। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय किस प्रकार बीत गया, उन्हें इसकी जरा भी कल्पना नहीं थी। चरागाह भूमि में अक्रूर ने भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखे, जिनमें उन्हें स्पष्ट रूप से कमल, जौ, ध्वजा, वज्र, त्रिशूल एवं अंकुश के चिन्ह दिख रहे थे। आनंद में भाव विभोर होकर उनका शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से आंसू लुढ़कने लगे और पूरी देह कंपाने लगी।
अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदे और उन चरण चिन्हों का स्पर्श करते हुए धूल में लोटपोट होने लगे। बार बार उनके मुख से यही निकल रहा था, ये धूल मेरे स्वामी के चरण कमलों की है। अक्रूर जी ने उच्च कुल में जन्म लेने के अपने समस्त अभिमान को त्याग कर साधारण ब्रजवासियों की पूजा की। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाकर कंस द्वारा दंडित किए जाने के भय का भी त्याग कर दिया तथा साथ ही उन्होंने कंस द्वारा अपने परिवार वालों को अपमानित तथा आतंकित किए जाने के शोक का भी त्याग कर दिया। इन सब का त्याग करके वे पूरी तरह श्री कृष्ण के भक्ति रस में निमग्न हो गए और वस्तुतः उस समय जिस आनंद का उन्होंने अनुभव किया वही समस्त जीवों के जीवन का परम लक्ष्य है। ब्रज पहुंचकर अक्रूर जी को साक्षात कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। उस समय वन से लौटकर कृष्ण बलराम ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने तथा गायों के दूहे जाने का निरीक्षण कर रहे थे। प्रेम भावनाओं से अभिभूत होकर अक्रूर जी रथ से कूदे और कृष्ण बलराम के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान के दर्शन से आह्लादित अक्रूर निरंतर अश्रुपात करने लगे और उनका शरीर पुलकित हो उठा। उनका गला रूंध गया और वे स्तब्ध और अवाक वही खड़े रहे। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को उठाया और उन्हें गले से लगा लिया। सदैव अपने शरणागत भक्तों के प्रति उदार रहने वाले भगवान कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने अक्रूर का हाथ पकड़ा और उनका आलिंगन करने के बाद उन्हें कृष्ण के साथ घर के भीतर ले आए। उनसे यात्रा की कुशल क्षेम पूछने के बाद बलराम जी ने उन्हें एक सुखद आसन दिया, उनके चरण धोए और पीने के लिए शहद मिश्रित दूध दिया। तब बलराम ने अक्रूर को एक गाय दी, उनके चरण दबाए और आदरपूर्वक उन्हें सुस्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात बलराम जी ने उन्हें मुखवास दिया और सुगंधित फूलों की माला पहनाई। तब नंद महाराज ने उनसे पूछा, अक्रूर जी, उस क्रूर कंस के जीवित रहते आप सब किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं? आप सबकी स्थिति कसाई के आश्रय में रह रही भेड़ के समान है। कंस से अधिक क्रूर संसार में कौन होगा, जिसने निर्ममता से स्वयं अपनी बहन के नवजात शिशुओं को मार डाला। फिर भला उसकी प्रजा के कुशल क्षेम के विषय में पूछने का क्या औचित्य है। इतने सुंदर आदर सत्कार को प्राप्त करके अक्रूर जी यात्रा की सारी थकान को भूल गए। हरे कृष्णा।